प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल ने फरार होने के बाद से ही यह बात ठान ली थी कि सरेंडर नहीं करना है। यह बात आनंदपाल के पकड़े गए भाई विक्की और घटू ने कबूल की है। दोनों ने पूछताछ में कहा है कि आनंदपाल हमेशा कहता था कि हमें अब पुलिस के हाथ नहीं आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए उसने अपने कई साथियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी थी। उस ट्रेनिंग के आधार पर कई बार पुलिस पर फायर भी किए थे। आनंदपाल कहता था उसकी गैंग बहुत मजबूत है और वे किसी भी परेशानी का सामना कर सकता है। पुलिस से डरना नहीं है, हमें डटकर मुकाबला करना है। आनंदपाल फिरौती के लिए पकड़कर लाए गए लोगों के साथ किस बर्बरता से पेश आता था, उस हकीकत को सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहीं आनंदपाल की सूचना देने वाला मुखबिर यदि एसओजी के आईजी दिनेश एम के संपर्क में नहीं आता तो आज आनंदपाल का खात्मा नहीं होता। एडीजी पीके सिंह ने बताया कि बदमाश आनंदपाल किस तरह लोगों के साथ बर्बरता करता था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नानूराम हत्याकांड। उसने पूछताछ में कबूल किया कि वह नानूराम नाम के व्यक्ति को पकड़कर लाया और लाडनू स्थित फार्म हाउस टॉर्चर जेल में अंधेरी कोठरी में बंद किया। हर शाम पूरी गैंग के सदस्य बारी बारी से पीटते थे। एक दिन नानूराम को पंखे से उल्टा लटका दिया और जमकर पीटने के बाद उसकी गर्दन काटी। एक बार में गर्दन नहीं कटी तो शरीर की एक एक बोटी काटी। इसके बाद शरीर के टुकड़ों को एसिड में डाल दिया। एसिड में गलने के बाद सिर्फ दांत हड्डियां बची थी, उनको पीसकर हवा में उड़ा दिया और एसिड को गाड़ी में रखकर सड़कों पर बिखेर दिया था। इसी तरह सांडवा केस कांड में गुमानाराम को मारा और शरीर की कई हड्डियां तोड़ दी। सिर्फ आईजी दिनेश पर था विश्वास। आनंदपाल को पकड़ने में आईजी दिनेश एम करीब 1 साल से लगातार काम कर रहे थे। प्लानिंग के तहत आनंदपाल के करीब 100 से अधिक खास गुर्गों को पुलिस ने पकड़ा और उनकी जमानत नहीं होने दी। गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद आनंदपाल का वर्चस्व कम होने लगा। इसके बाद आईजी ने उसकी संपत्ति पर सरकारी कब्जा करना शुरू करवा दिया। इससे वह आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। यह देख एक व्यक्ति ने सिपाही के मार्फत दिनेश एम से बात की और आनंदपाल के बारे में सूचना दी। सही सूचना होने पर 13 जून 2017 को हरियाणा के सिरसा में सुरेंद्र मेहरिया मकान मालिक, जहां आनंदपाल के भाई विक्की और घटू छिपे रहते थे, उससे संपर्क कर विश्वास में लिया। उसको विश्वास में लेने के बाद विक्की और घटू को 24 जून की शाम को दोनों को पकड़ लिया। रिटायर्ड फौजी ने बचाई जान। सावराद में श्रद्धांजलि सभा का बहाना बनाकर तोड़फोड़ करने वाले लोगों ने पुलिस कर्मियों पर केरोसिन डालकर आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद एक रिटायर्ड फौजी ने अपने जानकारों के साथ मिलकर उनके हाथ से माचिस छीन ली और उसे गीला कर दिया। इस कारण वे आग नहीं लगा सके। भीड़ ने जानबूझकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है। आनंदपाल मामले में अभी जाँच की जा रही है। हर तथ्य का मिलान किया जा रहा है। आनंदपाल ने ही पहली गोली चलाई थी, जबकि पुलिस कर्मियों ने उसे सरेंडर करने के लिए कई आवाज लगाई थी, लेकिन उसने फायर करना शुरू कर दिया। दिनेश एम, महानिरीक्षक स्पेशल आई ऑपरेशन ग्रुप।